आज हम आपको मोती की खेती के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इसकी खेती के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं मोती से जुड़ी कुछ खास बातों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। पहले मोती सिर्फ समुद्र से ही मिलते थे, लेकिन अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने ताज़ा पानी का मोती बनाने की तकनीकी विकसित कर ली है, जो देश भर में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से झील, तालाब और नदी आदि में मोती की खेती करके भी बनाया जाने लगा है। कृत्रिम मोती को कल्चर्ड यानी संवर्धित मोती भी कहा जाता है। इस मोती के उत्पादन की प्रक्रिया को मोती की खेती का नाम दिया जाता है। हमारे देश में मोती की खेती एक अनछुआ क्षेत्र है, लेकिन अब कुछ किसान मोती की खेती की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। हरियाणा के पहले मोती किसान जिन्होंने मोती की खेती कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, आइए उन्हीं से लेते हैं जानकारी मोती की खेती के बारे में। हम जो अपनी सीप लेके आते हैं वो नदी, तालाब, जो मछली के तालाब है, जो नहरें हैं बड़ी, उनके अंदर इजीली ये अवेलेबल हो जाती है। तो अपने यूपी साइड और इस साइड में सीप मिलती है, तो वहाँ से हम मछुआरों के द्वारा अपनी सीप कलेक्ट कराते हैं। सीप को कलेक्ट करने के बाद जब हमारे पास सीप आती है तो फर्स्ट में हम अपने इस तालाब के अंदर सीप को डालते हैं। 10 से 15 दिन हमारी इस पौंड के अंदर हमारी सीप रहेगी। 10 से 15 दिन हम इसलिए रखते हैं ताकि सीप हमारे पास दूसरे एनवायरनमेंट से जो वाटर पैरामीटर्स है वो चेंज है, तो 10 से 15 दिन के लिए हम इसमें रखेंगे तो हमारे पानी के अंदर वो स्टेबल हो जाती है। तो उनको स्टेबल करने के लिए 10-15 दिन हम अपने पौंड में रखते हैं। उस दौरान हमारी कुछ सीपें 10 से 5% सीप है जो मर जाती है, जो हमारे पानी में सेट नहीं हो पाती। 15 दिन के बाद जो मरी हुई सीप है उनको हम अपने को पौंड से निकाल देते हैं। 2-3 दिन में हम चेक करते रहते हैं। 15 दिन के बाद हम अपनी सर्जरी इसकी स्टार्ट करते हैं। सर्जरी करने के बाद 10 से 15 दिन हम अपने दूसरे पौंड में, जिसमें एंटीबायोटिक टैबलेट हम मिक्स करते हैं, 10 से 15 दिन उसके अंदर रहेंगी। जब हम कोई भी पार्टिकल इसके अंदर डालते हैं तो कुछ स्ट्रेस इसको हो जाता है सीप को, तो कुछ परसेंट 10-5% हमारी मोडलिटी वहाँ भी हो जाती है। तो डेली रूटीन से हम 2 दिन में 3 दिन में उनको चेक करते रहते हैं। जो सीप मर जाती है उनको निकाल देते हैं। 15 दिन वहाँ रहेंगी। 15 दिन के बाद हम अपने जो मेन बड़ा जो पौंड होता है या अपना कोई भी सीमेंट का टैंक है उसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर रेगुलर हम अपना पानी की क्वालिटी चेक करना, पीएच चेक करना, अमोनिया चेक करना वो चलता रहता है। अमोनिया बढ़ जाता है 20 से 25 दिन के अंदर हम अपना पानी को 20-30% को चेंज करते रहते हैं। नीचे से पौंड के नीचे से निकाल देते हैं, इनमें एग्जिट लगा रखे हैं सभी में, और ऊपर से हम अपना नया पानी ऐड कर देते हैं। 12 से 14 महीने के बाद जो हमारा पर्ल है वो डिजाइनर पर्ल रेडी हो जाता है। तो धीरे धीरे जो पार्टिकल हमने डाला था उसके ऊपर जो सीप है वो कैल्शियम की जो परत होती है मोती के अंदर वो अपना चढ़ाना शुरू कर देती है। उसके ऊपर लेयर बाय लेयर आती है और उससे वो चमकदार पैदा होता है। हमारा जो पर्ल है वो चमकदार होता है। तो उसके बाद 12 से 14 महीने के बाद 10-11 महीने के बाद हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा पूरा मैच्योर पर्ल हुआ नहीं, या पूरा साइन आया है नहीं आया। अगर उसके अंदर कुछ हमें दिखाई देती है कमी तो हम उसको 2 महीने के लिए और छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं अपने पर्ल को। सबसे पहले जो हमारी पीछे आप देख रहे हो पौंड बने हुए हैं, वहाँ से सीप निकालेंगे। इस ट्रे के अंदर 1 इंच के करीब हमारा पानी होता है। उसके अंदर सीप का मुँह इस पोजीशन में हम ऊपर की साइड करके रखते हैं इसके अंदर। इससे 5 से 10 मिनट के अंदर ये अपना मुँह खोल देती है, एक्टिव हो जाती है। उसके बाद हम ये अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इसके अंदर डाल के इसका मुंह खोलते हैं और सर्जरी करते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है सर्जरी से पहले का कि 10 से 15 मिनट पहले आप इसको ऐसे ट्रे में लगा लो, मुंह खुल जाएगा तो आप अपनी सर्जरी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो सर्जरी करते टाइम जो हमारा मुंह खोलने का एक लिमिट होता है वो 8 से 10 mm का मैक्सिमम होता है। उससे ज़्यादा हम नहीं खोलते हैं, वरना सीप ब्रेक हो जाता है पीछे से, वो मरने के परसेंटेज हमारे बढ़ जाते हैं।
फिर जो सर्जरी कर रहे हैं तो उस टाइम जो हम पार्टिकल डालते हैं उसका समय जी सीमित होता है हमारा, वो 1 से सवा मिनट के अंदर हमें अपना कंप्लीट करना होता है। ज़्यादा समय हम उसको खुला रखेंगे तो हमारी जो मोडलिटी, जो मरने की परसेंटेज है सीप की, वो बढ़ जाती है। सबसे पहले हम एक ट्रे लेते हैं अपना ये, और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके अंदर सीप का मुंह ऊपर की साइड करके, और हम इसको ऊपर मुंह करते हैं तो इसको जो प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इससे अपना मुंह खोलती है। फिर हम इसकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको 1-2 करके दिखा रहा हूँ। ये अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इसकी मदद से जो जिस सीप का मुंह खुला हुआ है उसके अंदर हम इसको 1 सेंटीमीटर के करीब डालते हैं। उसके बाद हम इसको हाथ से उठाते हैं। इसको डालने के बाद इस तरह से हम इसको उंगलियों के अंदर हल्की उंगलियों से इसको पकड़ते हैं और अंगूठे से इसको प्रेस करते हैं, तो ये थोड़ा स्पेस इसमें मिल जाता है हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर डालने के लिए। जब हम ऐसे डालेंगे, इसके अंदर ये हमारा एक लकड़ी का स्टॉपर होता है, उसको हम साइड में लगा देंगे। इसके अंदर दोनों साइड हमारी 2 झिल्लियाँ होती है, जिसके अंदर हम अपना दोनों साइड पॉकेट बना के और अपना कोई भी डिजाइनर पार्टिकल डालते हैं। ये हमने पॉकेट बना दिया इसके अंदर। इस इंस्ट्रूमेंट से हम अपना पार्टिकल उठाएंगे। जो प्लेन हिस्सा है इसका वो सेल की साइड रहेगा, जो डिज़ाइन वाला है वो अंदर की साइड रहेगा, झिल्ली की साइड में। ये डाल दिया। फिर इसकी मदद से हम इसको अंदर करेंगे थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर के करीब, और वापस फिर हम इस पॉकेट को क्लोज़ कर देते हैं। ऐसा ही दूसरी साइड में हम करेंगे, ऐसा ही इसको भी हम वापस बंद कर देंगे। इसको धीरे से निकालेंगे और उसके बाद इसको अपना जो सर्जरी करने के बाद कोई भी इसको इंजरी होती है तो जो हमारा वाटर है ये एंटीबायोटिक वाटर है, इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक टैबलेट्स मिला रखी है, उसके अंदर इनको सर्जरी करने के बाद डाल देते हैं इसके अंदर। तो एंटीबायोटिक के अंदर 10 से 15 दिन इस घोल के अंदर हम इसको रखते हैं। सर्जरी करने के बाद हम ये नेट रोल आते हैं हमारे पास, इनकी कटिंग करके, और एक एक नेट में हम 5-6 पॉकेट बना देते हैं, तो एक एक पॉकेट में हमारा एक सीप डलता है। तो सर्जरी करने के बाद हम इसको अपने नेट में टांगेंगे, डालेंगे, और उसके बाद अपने मेन पॉन्ड में टांग देंगे इनको हम। ये ऐसे एक सीप इसमें अंदर डालेंगे, एक पॉकेट में एक सीप डालते हैं, दूसरा सीप दूसरे पॉकेट में, ऐसे डाल दिया हमने इसको। उसके बाद हम इनको अपना जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर हम पूरे पॉन्ड के अंदर ही एंटीबायोटिक जो कैप्सूल होता है हमारा वो ऐड कर देते हैं। तो ऐसे इनको यहाँ इस एंटीबायोटिक तालाब में, हमारे पॉन्ड में ये 10 से 15 दिन रहेंगी। उसके बाद जो हमारा बड़ा मेन तालाब होता है उसके अंदर हम इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने सर्जरी करने के बाद अपने एंटीबायोटिक जो सीमेंट का टैंक था उसके अंदर, वहाँ आपने देखा हमने वहाँ लगाया हुआ था, तो 15 दिन जब हमारे हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक के टैंक से निकाल के हम इनको जो अपना बड़ा जो तालाब होता है, जो मेन तालाब होता है, हम उसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो हमारा तालाब है इसकी गहराई 5.5 फीट है। इसके अंदर हमने ऊपर गार्डन नेट लगाया हुआ है ताकि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। तो उसके बाद हम इसको 15 दिन के बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम इसको 1 फीट के करीब नीचे पानी के अंदर रखेंगे, ताकि जो पानी हमारा गर्म भी होता है तो ऊपर की साइड का होगा, ना कि नीचे का, ताकि इनको दिक्कत ना हो। ऐसे ही बांस लगा के इनके अंदर हम टांग देते हैं इनको। 12 से 14 महीने हम अपने तालाब के अंदर इसको रखते हैं। तो 10 महीने के बाद हम जिस तरह सर्जरी करते हैं उसी तरह से पॉकेट बना के और तेज़ रोशनी के अंदर हम अपने जो पार्टिकल हमने डाला था उसको हम देखते हैं। तो उसके ऊपर जो चमक है चांदी के से कलर की, जो चमकीली चमक है वो आती है। हम उसको एनालाइज करते हैं कि अगर वो चमक हमें कम दिख रही है और हमारा डिज़ाइन अच्छे से शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको 2 महीने के लिए और छोड़ देते हैं। इससे हमारी जो क्वालिटी है और जो चमक है वो और उसके ऊपर आ जाती है और क्वालिटी हमारी बेस्ट होती है। हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव जमालपुर में जहां के एक नौजवान को मोती की खेती ने इतना आकर्षक किया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर इसे अपनाने का मन बना डाला। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कुछ साल प्राइवेट फील्ड में जॉब किया। उसके बाद ऐसे ही कहीं पढ़ लिया था सोशल साइट्स पे कि मोती की खेती होती है। फिर सोचा कि इसके बारे में किया जाए, अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने फिर 2016
के अंदर ये काम अपना स्टार्ट किया था। विनोद की दिलचस्पी और जुनून को देखकर उनके चाचा भी उनके पीछे एक मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे। विनोद ने जैसे बताया चाचा जी पर्ल फार्मिंग की खेती होती है, तो इन्होंने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सर्च किया, तो हमने कहा भाई ICR का इंस्टीट्यूट है, सीफा बढ़िया इंस्टीट्यूट है, हम वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। मैं भी इनके साथ गया ताकि इसका भी उत्साह बढ़ा रहे। फिर बाद में जैसे काम करने के लिए हमने पैसों की जो हेल्प थी, मैंने वो सारी हेल्प इनको कराई ताकि भाई बच्चे का उत्साह बढ़े और अपनी इसी फील्ड के अंदर अपना ये काम अच्छी तरह जमाए। विनोद का कुछ कर दिखाने का जुनून उन्हें सीफा ले पहुंचा, जहां उन्होंने मोती की खेती की ट्रेनिंग बड़ी शिद्दत से ली। इसका फिर हमने बाद में हमने नेट के द्वारा सर्च किया, तो जो हमारा इंडिया के अंदर एकमात्र इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, सीफा करके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो कि पर्ल फार्मिंग के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। हमने वहाँ ट्रेनिंग जो हमारी थी वो 7 दिन की हमारी ट्रेनिंग कराई थी सीफा ने। ये हमने किया था मई 2016 के अंदर ट्रेनिंग किया था, तो हम तब से ही हमने अपना काम स्टार्ट कर रखा है। ट्रेनिंग के बाद विनोद ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर मोती की खेती करने की ठानी। हम मई 2016 से ही इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग के अंदर अपना छोटे स्केल से स्टार्ट किया था, 1100 के करीब हमने तकरीबन सीप डाल ली थी। तो हमारा उसके अंदर 62% रिजल्ट आया। तो जब हम मार्केट में गए तो हमें उसका अच्छा रेट मिला। तो एवरेज करके हमारा जो था वो लगभग 280 रुपये एक पर्ल का रेट था, जो हमने से अपने राजकोट में, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह के अंदर हमने अपने सप्लाई की हैं। वो मार्केट हमने खुद जाके अपनी स्टार्ट की है। सीफा की ट्रेनिंग से लेकर मोती की मार्केटिंग तक इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने लगातार कड़ी मेहनत की। मोती उत्पादन में पानी की बहुत अहम भूमिका है। पानी में किस तरह अमोनिया की जांच करें और खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। पानी का जो pH वगैरह और जो अमोनिया वगैरह वो हम चेक करते रहते हैं। तो अमोनिया की एक किट आती है, इससे हम अपना पानी चेक कर सकते हैं। इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं हमारे, तो इन पे लिखा हुआ है फर्स्ट बोतल, सेकंड बोतल। इसके अंदर कार्ड होता है, वो आपको बता देगा अमोनिया कैसा है। इतना पानी लेंगे हम इसके अंदर। इसकी 8 ड्रॉप इसमें डाल लेंगे हम। दोनों सॉल्यूशंस की 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप हम डाल लेंगे। इसको थोड़ा हिलाएंगे हम 5 सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। तो ये हमारा जो अमोनिया है इस कार्ड से हम मैच करते हैं। जैसा अमोनिया का लेवल होगा वो कार्ड हमारा बता देता है। इसको 5 मिनट के लिए हम यहाँ रख देते हैं। ये अमोनिया जो अपना सॉल्यूशन आता है उसके साथ ना वो कलर जो इसके जो मेंशन करते हैं कि हमारा अमोनिया कितना बना हुआ है, वो इसके अंदर कलर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारे पॉन्ड में अमोनिया है। तो उनको हम मैच करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है हमारा इतना अमोनिया बना हुआ है। अगर हमारा अमोनिया बढ़ा हुआ है पानी के टैंक में, तो हम 20 से 30% अपने टैंक का पानी खाली कर देते हैं और उसके अंदर नया पानी ऐड कर देते हैं। और जो ये अमोनिया को कंट्रोल करने वाली प्रक्रिया ये हमारी 20 से 25 दिन के अंदर होती रहती है कि पानी 20 से 30% निकालेंगे, नया ऐड कर देंगे। इससे हमारा अमोनिया कंट्रोल रहता है। और जो अमोनिया जो मेन जो हमारा पानी का मेजरमेंट का वो होता है वो pH 7 से 9 के बीच में हो हमारा, और अमोनिया 0 के बराबर हमारे पानी के अंदर अमोनिया होता है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारे को इससे फिर कोई दिक्कत नहीं आती है हमारी इसमें पर्ल फार्मिंग के अंदर। ये कार्ड हमें बता रहा है कि हमारा जो अमोनिया है वो 0.250 इसके अंदर है। तो इसका मतलब कि हमारे कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा परसेंटेज अमोनिया का बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम 20 से 30% इसका पानी निकालेंगे और इसमें नया ऐड कर देंगे। इससे हमारा अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा।
वो किसान जिनके पास जमीन कम है, उनके लिए मोती की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मोती की खेती में आप कम लागत में बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप कुछ नया और बेहतर करने के इच्छुक हैं, तो मोती की खेती की तरफ रुझान कर सकते हैं। जो ये अपनी मोती की खेती है, जो अपने मीठे पानी की मोती की खेती है, इसको हम सीमेंट के टैंक में या कच्चे तालाब में, दोनों में हम इसको कर सकते हैं। कोई भी किसान या कोई भी नौकरी पेशा या महिला इसको स्टार्ट कर सकती है। 10 बाई 10 फीट के अंदर हमारी 1000 सीप आती है। तो हमारा जो निवेश है वो डिपेंड करता है कि हम पॉन्ड किस प्रकार का बना रहे हैं। अगर हम सीमेंट का टैंक बनाते हैं तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन का और उसका ज़्यादा पैसा लगता है, और जो हम कच्चा तालाब बनाते हैं उसके अंदर हमारा जो तालाब का कंस्ट्रक्शन का वो पैसा कम लगता है। फिर भी हम 40-50 हज़ार रुपये लगा के 1000 सीप का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सीमेंट के टैंक बनाए हुए हैं राउंड वाले। तो जो सीमेंट के टैंक की जो गहराई होती है वो 4 फीट रखते हैं हम, और जो कच्चा तालाब होता है उसकी गहराई लगभग 6 फीट के करीब हम रखते हैं। तो सीमेंट का जो टैंक होता है उसको कवर करना होता है ऊपर से, ताकि हमारा पानी गर्म ना हो। साइडों में ग्रीन ये गार्डन नेट लगा देते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर लो रहता है। तो 32 डिग्री से नीचे हम अपने वाटर का टेम्परेचर रखते हैं। तो सीमेंट का टैंक का गहराई 4 फीट होगा। 10 बाई 10 फीट के अंदर तो कोई भी किसान इसको कम जगह से भी स्टार्ट कर सकता है। जिसके पास जगह कम है वो इसको कर सकता है। 10 बाई 10 फीट के अंदर हमारी जो है 1000 सीप डल जाती है। हमारे 10 बाई 10 फीट के तालाब में 1000 सीप हमारी डल जाती है। तो टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं, तो कम क्षेत्र में भी आप इसको कर सकते हो। तो आपका जो अगर किसी को बड़े लेवल पे करना है तो अपना कच्चा तालाब बना लेगा, क्योंकि उसमें हमारा पैसा कम लगता है। सीमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन करना होता है, ज़्यादा पैसा लगता है, कच्चे तालाब में कम। और उसके अंदर ऊपर जो अपना कच्चा तालाब होता है उस पर शेड वेड डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम धूप से ज़्यादा पानी गर्म ना हो इसलिए जो अपना गार्डन नेट है ये ऊपर हम उसके अंदर लगा देते हैं। वो हमने लगाया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे अगला जो है उसमें। तो हम उसके अंदर अपना टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारा उससे।